नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर ये बालसम के सीड अभी डाले थे मैंने उनकी सीडलिंग के साथ। और ये देखिए बोगनविला पर भी ये काफ़ी भर के फूल आए हुए हैं, अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरे गार्डन में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं अपना ये शहतूत का, ये मालाबार शहतूत का प्लांट है, ये देखिए। और इस पर इतनी सारी फ्रूटिंग हो रही है, पूरा पेड़ मेरा ये शहतूत से लदा पड़ा है। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, आज की वीडियो का टॉपिक है प्लांट्स पर लगने वाले ब्लैक एफिड्स बग जो होते हैं। कुछ दिन पहले मेरे ये बीट रूट के प्लांट्स बहुत ही हेल्दी चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था इन्हें देखकर कि कुछ तो वेजिटेबल्स मेरे गार्डन में बंदरों से बच के हेल्दी ग्रोथ कर रही है। लेकिन अचानक से मेरी नज़र इन पर पड़ी और मैंने देखा कि मेरी बीट रूट प्लांट में काले रंग के कीड़े लग गए हैं। और दोस्तों, देखने से लगता है कि ये जो कीड़े हैं ये किन्हीं फूलों के बीज हों, काले काले चिपचिपे छोटे छोटे होते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी 3-4 दिन पहले मेरे पौधे इतने हेल्दी थे, इतने अच्छे से ग्रोथ हो रही थी और मैं भी खुश थी, लेकिन अब बंदरों से बच गए हैं तो अब कीड़ों ने इन पर अटैक कर दिया है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, गार्डनिंग आसान नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत हर प्लांट्स में होती ही रहती है, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। ये जो ब्लैक एफिड्स होते हैं ये पत्तियों के नीचे और ऊपर दोनों साइड होते हैं। ये काले कीड़े पत्तियों का जो रस होता है उसे चूसकर उसके पोषक तत्व को अपने अंदर ले लेते हैं और पौधा हमारा ग्रोथ करना बंद कर देता है और इस वजह से प्लांट बीमार हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से ये पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों साइड फैल जाते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ ये एक दूसरे प्लांट में लग जाते हैं। और जब हमें पता चलता है इसमें काफ़ी कीड़े लग चुके होते हैं और बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई होते हैं। और अगर समय से इनका इलाज ना किया जाए तो ये सभी पौधों में बुरी तरह से फैल जाते हैं। ये पहले पत्तियों में आते हैं, फिर स्टेम में आते हैं, फिर फूलों में आ जाते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे मेथी है, पालक है, बीट रूट है, धनिया है, बहुत सारी सब्जियों में ये कीड़े लग जाते हैं और पूरे ही हमारी वो वेजिटेबल्स को ख़राब कर देते हैं। और इन पर एक बार की स्प्रे से काम नहीं चलता है, 3-4 बार इन पर स्प्रे करनी पड़ती है, जब जाकर इन कीड़ों से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिसके यूज करने से अगर 3-4 बार हम अपने पौधों पर उस चीज़ की स्प्रे करते हैं तो हमारा पौधे में से ये कीड़े गायब हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जिन पत्तियों पर काफ़ी सारे ये कीड़े लगे हुए हैं आप उन्हें कट कर दीजिए। देखिए, ये तो वेजिटेबल्स लीव्स वाली प्लांट है। मैं आपको बताती हूँ, जो ये कीड़ा होता है ये गुलदावदी वाले प्लांट पर भी बहुत ज़्यादा लगता है। उस प्लांट को अच्छे से गमले को तिरछा करके उस पत्तियों को पहले साफ़ कीजिए और उसके बाद कोई भी पेस्टिसाइड का उस पर स्प्रे कीजिए। और जो मिट्टी गमले की मिट्टी है उसके नीचे आप कोई पन्नी से कवर कर दीजिए ताकि वो कीड़े मिट्टी में ना गिरे। तो इस तरह से आप अन्य प्लांट पर जब ये कीड़ा लग जाता है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जो ये वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स हैं इनमें मैं इनको पोट को तिरछा नहीं कर सकती हूँ, इस पर ऐसे ही मुझे स्प्रे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं जितनी पत्तियों पर ये कीड़ा लगा हुआ है उन पत्तियों को मैं हटा देती हूँ, उन्हें कट कर देती हूँ, क्योंकि उन्हें हटाना तो मुश्किल नहीं है लेकिन जो बच गए हैं उन प्लांट को हम बचा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी लीव्स हटा दी हैं जिन पर ये कीड़ा लगा हुआ था। इस तरह से आप भी जितनी लीव्स प्लांट की होती हैं कीड़ा लगा हुआ था पहले उन्हें कट करके हटाइए। और ये प्लांट्स मेरे बहुत हेल्दी हैं, इन पर अभी कीड़ा नहीं लगा हुआ है लेकिन इन पर भी मैं स्प्रे करूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने सभी पत्तियों को निकाल दिया है। और अब मैं वो चीज़ आपको बताती हूँ जिससे ये इन कीड़ों का खात्मा होगा। तो देखिए दोस्तों, ये है किचन में यूज़ होने वाला विनेगर। विनेगर हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, एज ए फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड के रूप में भी हम इसका गार्डन में प्रयोग करते हैं। विनेगर का यूज़ गार्डनिंग में बहुत तरीके से होता है, लेकिन इसका प्रयोग पौधों पर करने से पहले इसकी सही मात्रा का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपके पौधों में ये फ़ायदा भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर इसे सही मात्रा में यूज़ नहीं किया गया।
आपके इसे यूज़ करने से आपके प्लांट्स स्वस्थ रहेंगे। आपके प्लांट्स पर जो कीड़े हैं, मिलीबग है, फंगस है, मकड़ी का जाला है और बहुत से ऐसे कीड़े होते हैं जो हिलाने से हवा में उड़ते दिखाई देते हैं लेकिन पेड़ों पर नज़र नहीं आते हैं, वो सब समस्याएं इससे दूर होगी। मिट्टी का जो पीएच है वो भी ये संतुलित रखता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे पौधों के लिए, लेकिन सबसे बड़ा उपयोग इसका पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है और उसके लिए आपको 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन इसे मिक्स करना है। यानी मैंने 2 लीटर पानी लिया है, 2 लीटर पानी में मैंने 2 ढक्कन विनेगर डाला है और इसमें आपको एक चीज़ और मिलानी है जिससे ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। कोई भी आप शैम्पू या लिक्विड सोप इसके अंदर मिलाइए इस तरह से और मिलाकर इसे अच्छे से हिला लीजिए और उसके बाद अपने प्लांट्स पर इसकी स्प्रे कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हमें ये फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करना है तो 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन अच्छे से मिलाकर हम मिट्टी में दे सकते हैं। इससे जो मिट्टी का पीएच है वो बैलेंस रहता है और जब मिट्टी का पीएच ठीक रहेगा तो जो प्लांट है वो फर्टिलाइज़र भी अपने अंदर लेगा और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और पेस्टिसाइड के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। 1 ढक्कन 1 लीटर पानी में डालिए और उसमें आप कोई भी लिक्विड सोप मिक्स करके इस तरह से स्प्रे कर दीजिए और इसकी स्प्रे आप पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों साइड कीजिए जिससे जहाँ भी ये कीड़ा लगा है वहाँ ये ख़त्म हो जाए। और आपको ध्यान रहे इसकी स्प्रे आपको सिर्फ एक बार नहीं करनी है। अगर इस कीड़े का पूरी तरह से खात्मा करना है तो 3-4 बार इसकी स्प्रे आपको अपने प्लांट पर करनी चाहिए, जब भी आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और कीड़े आपके प्लांट से हट जाएंगे। जब कभी पौधों की पत्तियों में सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, बहुत से प्लांट हमने ऐसे देखे हैं जिनकी पत्तियों में सफ़ेद रंग के धब्बे से बन जाते हैं, उस पर भी ये पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसका स्प्रे करने से पत्तियां बिल्कुल ग्रीन हो जाती हैं, कीड़ा बिल्कुल फंगस वगैरह हट जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस तरह से अपने सभी बीटरूट के प्लांट्स पर इसकी स्प्रे की है और इसे मैं 3-4 बार अप्लाई करूँगी। एक बार में कुछ नहीं होने वाला है और जिन पत्तियों पर ज़्यादा कीड़ा लगा था उन्हें आप हटा दीजिए। सभी प्लांट्स पर इसकी स्प्रे कीजिए, जिस पर कीड़ा लगा है उस पर भी और जिस पर कीड़ा नहीं लगा है उस पर भी, ताकि ये कीड़ा बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। इसके पास जो भी प्लांट रखे हैं उन पर ये बहुत तेज़ी के साथ लग जाता है, ये देखिए। तो इस तरह से जिस प्लांट पर ये कीड़ा लगा है उस प्लांट को आप अलग रख सकते हैं और अलग रखने के बाद ये ट्रीटमेंट आप अपने प्लांट पर कीजिए। आपके प्लांट्स में से ब्लैक ये जो एफिड्स बग होते हैं इनका सफाया हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।